हाँ बच्चों लिखो आप, राइट डाउन। इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स क्या बच्चों, ये साइन ऑफ लॉग एक्स। आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हो, माइनस कॉस लॉग एक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल का जो डेरिवेटिव होता है, याद करो जब मैंने आपको पहली क्लास में इंटीग्रेशन की फर्स्ट क्लास में साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताया था, तो क्या बताया था, माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। याद आ रहे हैं, डिवाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंड दिस डेरिवेटिव मस्ट बी कांस्टेंट। ये जो हम एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं ना बच्चों, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब आप ये कह रहे हो कि सर माइनस कॉस log x लिख देते हैं और log x का डेरिवेटिव 1/x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हाउ स्टूपिड वाली बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते आप। अब बच्चों इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको log x दिखाई दे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो बच्चे लास्ट क्लास में आए हैं log x को टी पुट करो। जब भी log x दिखाई दे इंटीग्रेशन के अंदर, आप log x को टी पुट करो, राइट। तो log x को चलो बच्चों टी पुट करते हैं, क्या होता है log x का डेरिवेटिव 1/x dx = dt, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी x dt। और याद करो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर log x = t है तो x = क्या हो जाएगा e⁻t, तो ये बन जाएगा sin of t into dx की वैल्यू x dt, तो x का मतलब है e⁻t dt विदाउट, राइट। और अगर तुम मेरी लास्ट क्लास देखोगे, लास्ट टू लास्ट क्लास, याद करो ये वो क्वेश्चन है जिसमें i रिपीट हो जाता है, तो ऑलरेडी सोल्व इन प्रीवियस क्लास। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, आप रजिस्टर में देखो, ये वो क्वेश्चन बन गया जिसमें i रिपीट हो जाता है, i दोबारा आ जाता है, माइनस, याद करो माइनस i, फिर माइनस i को लेफ्ट में लाते हैं तो 2i बनता है, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व्ड इन योर क्लास, प्रीवियस वीडियो में है बच्चों, ठीक है। तो ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है बेटे, 2 नंबर का आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, पर 2 में ही आता है बच्चों। करेंगे ये बाय पार्ट्स के हॉट्स हैं, तो लिख लो आप, रजिस्टर के टॉप पर लिखो हॉट्स, हाँ बाय पार्ट्स हॉट्स। हाँ बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी बच्चों कि अगर आपको इनवर्स दिखाई दे तो सबसे पहले हम इनवर्स पर अटैक करते हैं, इनवर्स खत्म करते हैं। तो क्या करना चाहिए बच्चों, मुझे बोलो बोलो, पुट x = tan थीटा, राइट। तो जहां भी x है ना वहां पर tan थीटा लगाओ, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव बच्चों, x का 1 हो जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा sec² थीटा, और साथ में क्या लिखोगे d थीटा। पता है ये dx यहाँ होता है, d थीटा अपॉन dx होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन फिर हम dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। एक्चुअल स्टेप ये होते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec² थीटा इनटू d थीटा बाय dx, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों जहां भी x है वहां पर, अच्छा देखो tan इनवर्स tan थीटा, जहां x है वहां tan थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा थीटा। अब यहाँ पर आ जाओ 1 + tan थीटा + tan² थीटा, और नीचे बच्चों 1 + tan² थीटा। एग्री बच्चों, बताओ, और dx की वैल्यू पुट करो sec² थीटा d थीटा, dx की वैल्यू 1 + tan² क्या होता है बच्चों, और ये 1 + tan² क्या होगा sec², तो आपके पास क्या बन गया sec² थीटा + tan थीटा, और नीचे क्या है बच्चों sec² थीटा। ध्यान से देखो कि क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल था, ये कैंसिल हो गया, देखने में मुश्किल लग रहा था, ये कैंसिल हो गया। क्या रह गया तुम्हारे पास बच्चों बताओ, e⁻θ और साथ में tan थीटा और sec² थीटा। जिसने लास्ट क्लास से अटेंड की है, जिसको बाय पार्ट्स स्पेशल टाइप की नॉलेज है, देखो इसका वो आंसर मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं, थीटा इनटू tan थीटा, क्योंकि ये फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है। अगर यहाँ ex आ जाए और साथ में फंक्शन आ जाए, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या होता है e⁻x इनटू f(x). तो इसका आंसर क्या होगा e⁻θ इनटू tan थीटा प्लस c। पर अभी आप थीटा में छोड़ नहीं सकते, आपको थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, जहाँ थीटा वहाँ पर क्या लिख दोगे tan इनवर्स x, और जहाँ पर tan थीटा वहाँ पर क्या लिख दोगे x। तो थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। देखने में मुश्किल था, पर स्टेप देखो कितने आसान।
पेज चेंज कर लेना बच्चों, लिखो बिग ब्रदर। इस टॉपिक का नाम मैंने बिग ब्रदर रखा हुआ है, बिग ब्रदर। यस बच्चों, इस टॉपिक का नाम मैंने बिग ब्रदर रखा हुआ है। एक्चुअल में ये बिग ब्रदर किसका है बच्चों पता है? बिग ब्रदर ये न्यू टाइप का है, न्यू टाइप छोटा भाई है इसका, बिल्कुल बच्चों न्यू टाइप जैसे स्टेप्स है। न्यू टाइप याद है? न्यू टाइप में क्या होता था बच्चों? लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे, लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे, याद आ रहे हैं? तो बिग ब्रदर में क्या होगा पता है? लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक होगा और स्टेप्स भी सेम है। जिस बच्चे को न्यू टाइप आता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाते थे, याद आ रहे हैं? तो जिस बच्चे को वो टॉपिक आता है उसको उसके लिए बिग ब्रदर खत्म हो चुका है, बस फॉर्मुलेज हैं वो फॉर्मुले लगाने आते हैं। तो क्या फॉर्मुलेज है पहले देखो आप इधर। इंटीग्रेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखो बच्चों कैसे याद करेंगे। पहले आप x लिखोगे, यहां से x उठाओगे, यहां से आप x उठाओगे, अंडर रूट में ये एज इट इज यहां पर लिख दोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 कर दोगे। फिर सुन लो आप, यहां से आप x उठाओगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे आप, अपॉन में 2 कर दोगे आप। क्लियर? उसके बाद प्लस यहां से ए स्क्वायर उठाओगे बच्चों, ए स्क्वायर बाई 2, यहां से ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब याद करो जब ये 6 फॉर्मूले में dx के नीचे था तो इसका आंसर क्या था? जब 6 फॉर्मूले में dx के नीचे था तो इसका आंसर क्या था? साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो इस टेक्निक से ये फॉर्मूला होता है। फिर फॉर्मूला देखो बच्चों क्या किया मैंने, दूसरा फॉर्मूला तुम अपने आप बनाओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? यस, x लिखोगे, फिर अंडर रूट बच्चों एज इट इज, पूरा अंडर रूट लिख दो, ये वाला अंडर रूट अपॉन में 2 करोगे। अब बताओ प्लस ए स्क्वायर बाई 2, याद करो जब ये dx के नीचे था, जब ये dx के नीचे था बच्चों याद करो क्या था? लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। एग्री बच्चों? अब तीसरा फॉर्मूला बच्चों बस 3 ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच्चों क्या होगा बताओ? x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब फिर याद करो जब ये dx के नीचे था, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। ये बिग ब्रदर है बच्चों। और इसमें ये बात भी लिख लो आप क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ ये जो एक्स स्क्वायर है बच्चों, इसका कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी, मस्ट बी यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? 1। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यूनिटी होना चाहिए, और ये जो x है इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। ये 20, ये जो x है इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका जो डेरिवेटिव है dy dx वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इस बेस का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तुम कहोगे सर पहले याद करो ना, न्यू टाइप में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, 6 फॉर्मूले में बताई हैं मैंने सारी बातें। देखो इधर अंडर रूट में यहाँ पर 4 माइनस 9x स्क्वायर, तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? 9 कॉमन। आप डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हो, 9 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पर क्या होगा? 4/9, राइट? अब बच्चों ये क्या बन गया? 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में 2/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस x का डेरिवेटिव देखो कांस्टेंट है 1। क्लियर? अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या होगा बच्चों? 3 बाहर x अंडर रूट ये पूरा एज इट इज 4/9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आगे क्या होगा बच्चों? प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर ही पूरा है ना बच्चों, ये स्क्वायर है ना, तो 4/9 और अपॉन में 2 भी होता है तो 4/18, ए स्क्वायर बाई 2, 4/9 है ना, 9 to 18। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? साइन इनवर्स x बाई a, यानी x अपॉन 2/3 और प्लस में c। क्लियर? अब मान लो
मैं आपको क्वेश्चन ये देता हूँ बच्चों, अंडर रूट 4 माइनस 9 साइन स्क्वायर एक्स। क्या बच्चे ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं? क्या सेम पैटर्न से हम चलेंगे तो क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? बताओ मुझे, क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप? क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हो आप? क्यों नहीं लगा सकते बताओ? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट। बेस एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? मैंने बताया कांस्टेंट। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। वो कांस्टेंट नहीं है, राइट? टी पुट करने के लिए डेरिवेटिव cos x होना चाहिए साथ में। तब ये क्वेश्चन एग्जाम में आगे तो नहीं होगा ना। ये क्वेश्चन फिर कैसे बनेगा बच्चों? देखो आप, इस क्वेश्चन को करने के लिए साथ में cos x होना जरूरी है, राइट? अब आप कर सकते हो sin x को t पुट कर दो। sin x को t पुट करेंगे तो साथ में ये cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x dx dt। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? dt। अब अंडर रूट में ये बन गया 4 माइनस 9t स्क्वायर और dt बन गया अंडर रूट 4 माइनस 9t स्क्वायर और dt। अब आप यहाँ पर पहुँचे। अब पता चला कि सब्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, राइट? हम सब्स्टिट्यूशन करके हम अलजेब्रा में चले जाते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये भी लिख लो आप कि जो बिग ब्रदर के जो टाइप है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन अलजेब्रा। ये बात लिख लो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन अलजेब्रा। जो अलजेब्रा वाले क्वेश्चन है केवल वहां पर ही 3 फॉर्मूले लगा सकते हो आप। साइन एक्स आ जाए, log x आ जाए, e x आ जाए, तो पहले आप t पुट करोगे और इस फॉर्मेट में लाओगे। जब इस फॉर्मेट में लाओगे उसके बाद ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो जल्दी से ये फॉर्मूले नोट करो और ये मैं क्वेश्चन एक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये मुझे अभी करके दिखाओगे। अंडर रूट में 16 माइनस e रेज़ टू पावर 2x और बाहर भी e रेज़ टू पावर x। ठीक है, करो आप स्टार्ट करो। ये सेम, ये तो प्लस कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ। 16 प्लस करो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यस बच्चों, क्या सभी ने कर लिया? इंटीग्रेशन में क्या था बच्चों? अंडर रूट 16 प्लस e रेज़ टू पावर 2x। तो आप किसको टी पुट करोगे? e रेज़ टू पावर x को। तो क्या डेरिवेटिव होगा? एज इट इज और फिर dt। अंडर रूट में यहाँ पर क्या बन जाएगा? 16 प्लस ये क्या बन गया बच्चों? e स्क्वायर और ये क्या बन गया बच्चों? dt। अब आप फॉर्मूला लगा दोगे, कर लोगे, आगे लगा लोगे फॉर्मूला और आंसर में फिर t की वैल्यू e रेज़ टू पावर x पुट कर देना। क्लियर? नेक्स्ट आप लिखो, इंटीग्रेशन में अंडर रूट, यस बच्चों, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन। अब याद करो, ये क्वेश्चन जब डिनोमिनेटर में था तुम्हारे पास, अगर ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर में आ जाए, न्यूमरेटर ब्लैंक है, ऊपर 1 है और ये डिनोमिनेटर में है, तो याद करो तुम क्या करते थे? कौन सा टॉपिक? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। याद आ रहे हैं? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको याद आ रहे ना? हाँ बच्चों, तो आप सबसे पहले बताओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते थे बच्चों? 4 कॉमन लेते थे, फिर उसके बाद x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करेंगे। फिर याद करो 6 फॉर्मूले में चले जाते थे, यहाँ पर हम बिग ब्रदर में चले जाएंगे। मैंने कहा था जिस बच्चे को 6 फॉर्मूले आते हैं, जिसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है, जिसको न्यू टाइप आती है, उसके लिए बिग ब्रदर खत्म हो चुका है, राइट? सेम चीज हम करने वाले हैं। करो बच्चों, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 4 कॉमन ले लो आप, 4 कॉमन लो बच्चों। जब आप 4 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 और यहाँ पर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 1/4। क्लियर? यस बच्चों, तो बाहर ले लो आप। अब बताओ नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे? 3/4 का हाफ कितना होगा? 3/8। उसका स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9/16 प्लस करोगे और माइनस करोगे।
ठीक है, 3/4 का हाफ 3/8, 3/8 64, 3/8 का स्क्वायर 64, प्लस करोगे और माइनस करोगे। अब इधर देखना बच्चों, ये क्या बन जाएगा, सोचो बच्चों, यहाँ से x उठाओगे, यहाँ से प्लस का साइन उठाओगे, यहाँ से 3/8 उठाओगे और ये बन जाएगा x + 3/8 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेना, 16, 16 - 9 7, 7/64 बताओ, इसका एलसीएम लिया हमने तो 7/64 आया। 7/64 को आप ऐसे लिख सकते हो, √7/8 का होल स्क्वायर। एग्री बच्चों? अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों, √x² + a²। लगाओगे इसको आप x, ये पूरा x हो गया और ये पूरा a, तो √x² + a² का फॉर्मूला लगा दो आप। I = ट्वाइस ऑफ x बच्चों, x का मतलब x + 3/8, x into √x² + a²। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, अंडर मैंने क्या समझाया था, x into √x² + a²। मैं ये लिखूं या ये लिख दूं या ये लिख दूं या ये लिखूं, ये वाला गलत, बच्चे गलती करते हैं क्योंकि मैं 2 कॉमन ले चुका हूं, 4 कॉमन ले चुका हूं ना। देखो दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल नहीं है ये, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x² + 3/4x + 1/4। एग्री? x √ लिखना ये चाहिए था ना, मैंने ये लिख दिया। समझदार बच्चों को पता चल गया कि वही एक ही बात है। तो x √x² + a² अपोन में क्या आएगा बच्चों, 2 + a²/2। बताओ कि सॉरी a²/2, a² क्या है बच्चों हमारे पास, 7/64 अपोन 2 है तो 7/128। अब बताओ कौन सा आगे आएगा फॉर्मूला, साइन इनवर्स या लॉग? लॉग ऑफ, फिर वही बात, लॉग ऑफ x, x का मतलब x + 3/8 प्लस √x² + a²। मैं ये नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख रहा हूँ, ये बात समझ गए ना। तो x² + 3/4x + 1/4। क्लियर हो गया सभी को? +c, ये आपका आंसर आ चुका है। क्लियर? सेम चीज आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में की है। आप सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस टॉपिक का 100% लिख देना। ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया, समझ लो उसका टॉपिक खत्म हो गया। 2x - 3 √ में 1 - 3x - 5x²। राइट? याद करो मैंने इसका नाम न्यू टाइप रखा हुआ था। अगर ये लीनियर ऊपर है और क्वाड्रेटिक नीचे है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यू टाइप, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। याद आ रहे हैं? स्टेप्स याद आ रहे हैं? क्या करते थे हम, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाते थे, याद आ रहे हैं? P और Q वाला फॉर्म। जिस बच्चे को P और Q की हेल्प से करना आता है वो P और Q की हेल्प से करे, जिस बच्चे को डायरेक्ट डेरिवेटिव बनाना आता है वो डायरेक्ट डेरिवेटिव बनाए। राइट? तो देखो सुन लो इधर, जिसको इसका डेरिवेटिव बनाना आता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -10x - 3 - 10x। तो यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव जो बना सकते हैं बनाए, और जो नहीं बना सकता वो P और Q की फॉर्म में कर सकता है। 2x - 3 = P * डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव ऑफ 1 - 3x - 5x² और प्लस में Q। बताओ इस तरीके से चलना चाहोगे या डायरेक्ट डेरिवेटिव बनाना चाहोगे? सभी P और Q नहीं चाहते, हटा दो इसको मैं, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव बनाओ बच्चों। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -10x - 3। बताओ -10x लाने के लिए मैं क्या करूं, -5 से मल्टीप्लाई, -5 से मल्टीप्लाई एंड -5 से डिवाइड। एग्री बच्चों? मैंने -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 हो गया और प्लस का 15 हो गया। अब बताओ मुझे -10x - 3 चाहिए, तो बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ पर -3 भी लाना बच्चों, -3 + 3। हाँ, अब -3 + 3 कर दो, या ऐसे भी कर सकते हो आप कि -3 + 18। बोलो ये ट्रिक आती है? तो मुझे यहाँ -3 चाहिए, यहाँ 15 है तो मैंने -3 + 18 लिख दिया सीधा।
भाई आप -3 +3 करोगे, फिर 3 को 15 में ऐड भी तो करोगे आप, और अंडर रूट एज क्लियर। अब बच्चों आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट स्टेप बताओ। अब आप इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो। आप याद करो न्यू टाइम में आप क्या करते थे, इसके बाद सेपरेट करते थे, वही काम यहाँ भी करना है। जैसे आप न्यू टाइम में सेपरेट करते थे, सेम काम यहाँ पर करना है। -10x - 3 अंडर रूट 1 - 3x - 5x²। एग्री बच्चों। अब -18/5 -1/5 × 18 -18/5 और अंडर रूट में यहाँ पर है 1 - 3x - 5x²। याद करो तुम सब न्यू टाइम में सेपरेट करते थे, उसके बाद सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे। याद करो वही चीज करनी है सेम। आप न्यू टाइम में सेपरेट करते थे तो आपको सुनिए पागल है यार, न्यू टाइम में चले जाना। तो न्यू टाइम में y पार्ट्स कहां से हो गया, अरे नहीं लग सकता यार, करता रहेगा में होगा ही नहीं। न्यू टाइम में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप सेपरेट करते थे तो यहाँ पर क्या करते थे बेटे, लॉग तब आता है जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो, नहीं पर उसमें अंडरूट है। यहाँ पर अंडरूट में थोड़ी लोग लेते हैं, अंडरूट में जो भी है उसे इसको टी पुट करोगे ना अंदर वाले को, ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है न्यू टाइम में, यहाँ साथ में पड़ा हुआ है। क्यों किया हमने डेरिवेटिव, हम क्यों बना रहे हैं तुम सोचो ना, हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर क्यों बनाते हैं, ताकि हम इसको टी पुट कर सकें, हम इसको टी पुट कर सकें, इसलिए तो डेरिवेटिव बनाते हैं। नहीं तो हमें क्या करना है डेरिवेटिव बनाकर। अब आप क्या करोगे, आप इसमें 1 - 3x अच्छा दोनों का आप एक साथ कर लोगे या I1 I2 लेना चाहते हो, कर लोगे दोनों एक साथ। इसको आप टी पुट करोगे बच्चों, इसको आप क्या करोगे आप टी, अच्छा टी स्क्वायर पुट करना चाहते हो, टी पुट करना चाहते हो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर पुट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा -3 - 10x dx = 2t। क्लियर। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी ध्यान से, ये इसको देखो आप और इसको देखो, क्या बन गया ये 2t लिया, अंडरूट में इसको क्या लिया तुमने t², और ये दोनों क्या बन गए 2t लिए। क्लियर। अभी मैं उसको नहीं छेड़ रहा। अब 2 बाहर ले लो आप, तो -2/5 t स्क्वायर रूट क्या होगा t × t क्या होगा t²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों t², t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³/3। ओके, और t की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दो। कोई डाउट, ये समझ आया, क्लियर हो गया। अब आप इधर आ जाओ, याद करो हम यहाँ पर पहला स्टेप क्या लेंगे, -5 कॉमन, -5 कॉमन, तो क्या माइनस रूट से बाहर आ जाएगा, तो क्या बाहर आएगा √5, बाहर क्या आएगा √5। आप √5 बाहर ले सकते हो ना, माइनस थोड़ी बाहर ले सकते हो। पहले आप √5 बाहर ले लो, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 - 3/5 और -x²। पहला काम करो, अब 5 को बाहर ले लो या यूनिटी बनाओ। अब मैंने बोला था यूनिटी और पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस बाहर लेना है, लेकिन माइनस बाहर कैसे लेना है वो तुम समझना बच्चों, कि कैसे मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ। यहाँ अंडरूट के अंदर ही रहेगा वो बिग ब्रैकेट, तो ये क्या बन गया बच्चों x² + 3/5x - 1/5। यहाँ तक कोई डाउट। अब मैं क्या करूंगा, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के स्टेप्स थे ना हमारे, इसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस और माइनस करते हैं, वो हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे। और ये जो बाहर माइनस साइन है ना, उसको बाद में अंदर भेज देंगे। माइनस रूट से बाहर नहीं आ सकता, समझ आ रही मेरी बात, माइनस रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर 100% लिया है। क्लियर। तो जब भी बच्चों एग्जाम में जाते हो, रिवीजन करते हो, हमेशा बच्चे को रजिस्टर पहले रिवाइज करने चाहिए, मेरी वीडियो सुननी चाहिए, रजिस्टर रिवाइज करनी चाहिए। जब टॉपिक क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, तब आप कोई भी नया क्वेश्चन कर सकते हो। बेसिक्स तो पता होनी चाहिए ना तुम सबको। अब यहाँ तक नोट करो, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत कुछ करना है, तुम्हें पता है ना। यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, बल्कि I1 I2 ज्यादा अच्छा था। तो पता है क्या करना, इसको I ले लो आप, इसको I ले लो, इसको I1 बोल देते हैं,
इसको I1 बोल दो, इसको I2 बोल दो, I1 को अलग सोल्व करो, I2 को अलग सोल्व करो, बाद में उनकी आंसर पुट करो। अब करो जल्दी से। अब ये वाला काम अभी हमें करना है। और जो बच्चे नोट कर लेते हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा दे यहाँ पर। जिस बच्चों को नहीं आता वो बोर्ड पर लिख ले कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 का हाफ करो बच्चों, क्या हो जाएगा 3/5 का हाफ, 3/10, 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का स्क्वायर प्लस कर दो और 3/10 का स्क्वायर माइनस कर दो, और प्लस में माइनस में क्या पड़ा हुआ है 1/5, तो माइनस 1/5। ठीक है, अब ये पोर्शन क्या बन जाएगा बच्चों, सोचो आप। माइनस ये बन जाएगा x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व किया किस बच्चे ने, अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। कितना बेटे, √29/10 का होल स्क्वायर। तो अब बच्चों ध्यान से देखो आप, माइनस में ये वाला माइनस में अंदर भेज रहा हूँ, तो अंदर ये बन गया √29/10 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 3/10 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ कौन सा फॉर्मूला बनता है, √a² माइनस x²। तो आप भी ब्रदर लगा दो, √a² माइनस x² का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, और फिर ये आपका आंसर है। ये वाला आंसर मैंने इसको सोल्व किया ना। यहाँ पर बच्चों t की वैल्यू भी पुट करनी है, याद है ना। बेटर ये I1 I2 ले लो, आप I1 को अलग सोल्व करो, I2 को अलग सोल्व करो, और फिर दोनों आंसर को बाद में लिखो, क्योंकि दोनों को एक साथ लेके चलने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो स्पीड से करो, लगा लिया दीदी वो फॉर्मूला लगा लिया। तो जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये सोचो, इंटीग्रेशन में 4 log x प्लस 1 और अंडर रूट में 2 log x का होल स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 4, राइट, और अपोन में x, यानी यहाँ पर मैं कर देता हूँ x। अब ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। क्या करोगे बच्चों, पहला स्टेप बताओ क्या करोगे आप, log x और t पुट करो, राइट। तो करो बच्चों log x और t पुट करो, इसको सोल्व करो बच्चों जल्दी से। जो बच्चे उसको कर चुके हैं वही वाला क्वेश्चन होता है। न्यू टाइप, सॉरी बिग ब्रदर, इस टॉपिक का नाम है बच्चों बिग ब्रदर। हाँ बच्चों देखना इधर, log x को आप t पुट करो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x dx × dt। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 4t + 1, क्योंकि देखो यहाँ पर dx है और यहाँ पर x है, तो dx/x क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अंडर रूट में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2t² + 3t + 4 और dt, राइट। अब आप फिर क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ बनाओगे तो बल्कि आसान हो गया। 2t का स्क्वायर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 4t + 3, 4t + 3, तो आपको क्या करना होगा बच्चों +2 और -2, तो 4t + 3 बन जाएगा 3 - 2, क्लियर। और अंडर रूट में 2t² + 3t + 4 है बेटे, +2 बेटे 4t + 3 चाहिए ना मुझे, यहाँ पर 3 चाहिए ना मुझे, तो यहाँ 1 है, ठीक है ना। तो 2 प्लस का 3 चाहिए आपको, यहाँ लिखा हुआ है 4 log x + 1, ठीक है। हाँ बच्चों, अब आगे देखो आप, इसको सेपरेट करो आप। जब आप इसको सेपरेट करोगे बच्चों तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन में 4t + 3 अंडर रूट 2t² + 3t
प्लस 4, ये आपका बन गया I1। इसको अलग से सोल्व कर लेंगे हम। माइनस 2 अंडर रूट में 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4dt, ये आपका I2 है। अब I1 को आप I2 को जैसे पहले किए प्रीवियस क्वेश्चन में, आप अलग अलग सोल्व करो। I1 का आंसर, I2 का आंसर, दोनों आंसर उठा के यहाँ पर I1 तो मुझे सेम ही करो। सेम मतलब जब भी डेरिवेटिव में आते हैं तो उसको t स्क्वायर पुट करें। हाँ तो अंडर इसको टी स्क्वायर पुट कर, सब कुछ सेम है। इसको तो टी स्क्वायर पुट करेगा जैसे पहले किए, और यहाँ का मल्टीप्लाई द स्क्वायर मेथड लगाएगा, वही काम जो पहले किए। कर लिए? जब कुछ बच्चों ने कर भी लिए तो वो भी सोच रहे। हाँ बच्चों, काफी बच्चे कर चुके हैं, जो अच्छे बच्चे उन्होंने कर लिया। जो बच्चे ये क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले क्वेश्चन करो बच्चे, जो बच्चे कर चुके हैं वही क्वेश्चन मुझे सोल्व करके दिखाएं। अंडर रूट एक्स माइनस अल्फा, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा। और इसे क्या बोलते हैं? बीटा। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बच्चों बहुत घबरा जाते हैं। x माइनस अल्फा, सोचो बच्चों, अगर यहाँ x माइनस 2 लिखा हुआ है और x माइनस 3 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे? अगर यहाँ x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी तो ये टॉपिक ही बन जाएगा, कम्यूटेटिव द स्क्वायर मेथड। बस जैसे अल्फा बीटा आता है बच्चों के हाथ पैर खुल जाते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, राइट? करो, मल्टीप्लाई करो करो बच्चों। आप पहले बच्चों वो करोगे कि जो बच्चे कर चुके हैं वो इधर ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब आप लगाओ बच्चों कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेम स्टेप्स आप करोगे, जो स्टेप्स है वो सेम करोगे आप। हेलो, क्वेश्चन आ गया? हाँ बच्चों, तो कुछ बच्चों ने कर लिए और जिन बच्चों का अलजेब्रा वीक है वो देखो बच्चों बोर्ड पर, ये सब तुम्हें आते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा, बताओ इसका हाफ क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसका स्क्वायर प्लस करूंगा मैं और माइनस करूंगा मैं। और मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ 6 फॉर्मूले का टॉपिक उठा ले, 6 फॉर्मूले की मेरी वीडियो सुन ले। 6 फॉर्मूले की एक ही बात है, करा तो है ना। जब ये dx के नीचे था तो किया था बेटी, 6 फॉर्मूले का ही बनता है क्वेश्चन। हाँ बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आ जाएगा ना सीधा। और बताओ ये क्या बनेगा, याद आ रहा है? इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा? अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा है, माइनस हम कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और नीचे 4 है ना तो माइनस 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे ना बच्चों, ये वाला स्टेप आएगा। कैसे लेंगे बच्चों? क्या बन गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है बच्चों? x का मतलब दिस, अंडर रूट का मतलब बच्चों ये पूरा, ये एग्री बच्चों? ये बात समझ आ गई? तो x अंडर रूट अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या होगा बच्चों? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे 4 और 4 टू द 8, ए स्क्वायर बाई 2 और log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस अंडर रूट ये पूरा है ना, ये लिख दे, ये उठा के लिख दे प्लस सी राइट बच्चों? क्लियर? आज हमने बिग ब्रदर खत्म करना।